लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरा। जेएमसी की वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की परेशानियों को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, जिला राजौरी की पंचायत हल्का अलाल के नैब सरपंच ने अपनी पंचायत के लोगों की मुश्किलात का किया खुलासा। पर सबसे पहले अपनी बात आज की नहीं, दास्तां पुरानी है, कोई समझे या नहीं हमें तो दोहरानी है। जी हाँ, बिजली की कमी कटौती की बात से कौन वाकिफ नहीं, दशकों से होती आ रही है और ये समस्या सदाबहार भी है। यानी मौसम बदलते रहते हैं मगर ये समस्या हर मौसम में बनी ही रहती है। जब कभी बिजली विभाग से दरियाफ्त करने की कोशिश की जाए तो अक्सर जवाब मिलता है कि उत्तरी ग्रिड से कम मिल रही है क्योंकि भारी भुगतान बाकी है। भुगतान क्यों बाकी है, इसका सीधा सपाट उत्तर होता है सरकारी दफ्तरों के उद्योगी उपक्रमों के और काफी संख्या में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के बड़े बड़े भुगतान बाकी हैं। होते होंगे, हम क्या जाने, क्योंकि ऑडिट करना हमारा काम नहीं। दूसरा एक और पहलू जो बिजली की कमी का विभाग द्वारा बताया जाता है वो है बिजली की चोरी और ट्रांसमिशन लॉस का, यानी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का घाटा। खैर, ये तो रही पुरानी बातें और अब नई कहानी की ओर जाते हैं। हालिया दिनों प्रदेश सरकार द्वारा उन तमाम उपभोक्ताओं जिनके बिल भुगतान बाकी हैं के हक में फैसला लेते हुए वन टाइम एमनेस्टी अर्थात एक बार की आम माफी की घोषणा की है। इस एमनेस्टी स्कीम के तहत सरचार्ज और इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा अगर उपभोक्ता निर्धारित किश्तों में अपनी बिजली खपत के बकायाजात भर देंगे। लिहाजा कंज्यूमर्स के लिए ये एक बड़ी राहत है और इस राहत का फायदा उठाते हुए बकायादारों को जरूर मौके का फायदा उठाना चाहिए। इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल रकम ही चुकानी होगी और वो भी किस्तों के रूप में। दूसरा, विभाग की उगाही भी हो जाएगी जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई होगी। अपनी बात समाप्त करने से पहले हम 2 बातें और करना चाहेंगे कि बिजली की प्रोडक्शन या खरीद पर सरकार का पैसा खर्च होता है, लिहाजा उसकी हसूली वसूली लगातार होती ही रहनी चाहिए। दूसरा, उन उपभोक्ताओं को जो बिल नहीं भरते हैं या कहीं किसी हेराफेरी के प्रयास में रहते हैं, बदलते वक्त के अनुसार अपनी खुद की जिम्मेदारियों को समझना होगा कि जितनी कंजप्शन करते हैं उतना बिल भी भरा जाए। और आखिरी बात बिजली विभाग के लिए है कि प्रबंधन में अगर कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग पर है, किसी दूसरे पर नहीं। श्रोताओं, हाल ही में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा किया। इस सिलसिले में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें माननीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, ये हम सब का अत्यंत सौभाग्य है कि हमारे बीच में सम्मानीय गृह मंत्री जी मौजूद हैं जिनके दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की एक नई दास्तान लिखी जा रही है, जिसकी परिकल्पना हमारे अति सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने की थी। साथ ही साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय उपराज्यपाल महोदय और जितेंद्र सिंह जी हैं जिनका निर्देशन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है, और खास करके उपराज्यपाल महोदय जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति ने जम्मू कश्मीर को परिवर्तन की एक नई राह दिखाई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के विकास की एक झलक जो 15 विभिन्न उद्घाटन और चीजें होंगी। जम्मू कश्मीर PMGSY में कंट्री में नंबर 3 पे है। एग्रीकल्चरल इनकम में हम नंबर 3 पे हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड इनकम में हम नंबर 5 पे हैं। टूरिस्ट अराइवल जम्मू कश्मीर के इतिहास में कश्मीर में जो भी पिछली हाईएस्ट थी उससे दुगनी पे चल रही है। एयर ट्रैफिक हाईएस्ट है। वन नेशन वन राशन कार्ड में हालांकि हमारी जनसंख्या सिर्फ 1% है लगभग, लेकिन हम लोग नंबर 9 पे हैं। ई श्रम में JK UTs में बेस्ट है।
ई गवर्नेंस में हम लोग सर यूटीज में नंबर 1 है, पर भारत में हम सभी को मिला भी लें तो हम 5वें स्थान पे आते हैं। ये जानकर सर मैं बताना चाहूँगा कि जो रैपिड असेसमेंट सर्वे में हम लोगों ने 9 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट SMS भेजा और 85% लोगों ने सर्विसेज के लिए सेटिस्फैक्शन जाहिर करी है। इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अपने विचार यूं रखे। लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी आपके सम्मुख जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबने देखा है। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी कदम है। तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता। उसको भी बदल दिया गया क्योंकि सरकार की मान्यता है और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सबसे गरीब है उसकी मदद में सरकार और प्रशासन को सबसे पहले आना चाहिए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हुई हैं, अब आप सबको ध्यान में होगा कि 2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ इस देश में हुआ था। 1000 आबादी के गांव या उससे ऊपर की आबादी के गांव प्रथम चरण में जोड़े जाने थे। जब देश में ये मानक 1000 का था तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली स्टेट जिन्हें कहते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें आबादी का मानक 500 था। जब सेकंड फेज शुरू हुआ, दूसरा चरण, तो देश भर के लिए आबादी का मानक 500 था, तो हिली स्टेट्स के लिए 250 था। देश भर में ये योजना मार्च में बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के ढेर सारे गांव बच गए जो सड़क से नहीं जुड़े थे, जिनकी आबादी 250 से ज्यादा थी। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिनके हस्तक्षेप के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक फैसला किया भारत सरकार ने कि जम्मू कश्मीर के भी जितने 250 के आबादी के गांव हैं उन्हें सड़क से जोड़ा जाएगा। PMGSY के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें आज कई सड़कें आपके सम्मुख, किसी का उद्घाटन हुआ है, किसी का शिलान्यास हुआ है। बिजली का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। पिछले 2 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हो, भारी मात्रा में हमने वृद्धि की है। जम्मू का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ का जो मदर फीडर है गलडनी, 15 साल से जहाँ से पूरे जम्मू रीजन को बिजली सप्लाई होती थी, वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था और 15 साल से वो नहीं बदल सका। अनेक ऐसे काम हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष में पूरे किए हैं, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि जम्मू में पर्याप्त मात्रा में बिजली हम दे रहे हैं। एक बात बार बार हम लोग कह रहे हैं और जिस पर बल देते हैं गृह मंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, कि करप्शन फ्री गवर्नेंस कैसे होगी। इसलिए ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आज 225 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे उचित माध्यम टेक्नोलॉजी होगी। जहां आदमी का इन्वॉल्वमेंट है वहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य आदमी की जो जरूरतें हैं, सामान्य आदमी की जो सर्विसेज हैं, वो अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। अपने 3 दिवसीय दौरे के संबंध में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, जम्मू ये मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, अभी अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मैं जब यहाँ आया हूँ तब मेरी पार्टी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये 2 व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर हमेशा से विकास से महरूम रहा। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व
आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने का काम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वहां कैसे उद्योग लगेंगे? वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे? वहां स्कूलें कैसे चलेगी? ये परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। 263 परियोजनाएं और करीब करीब 2000 करोड़ की परियोजना घाटी में, वहां पर भी करीब करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन। पहले जमाने में एक साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का हो जाता। ये जो अंतर है, वो अंतर यहां शांति प्रस्थापित हुई है, यहां भारत के साथ जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा है, इसके कारण ये अंतर आया है। मित्रों, शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 33 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार के ढेर सारे काम हुए। इसके साथ साथ ई पासबुक, मैं आश्चर्यचकित हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है और तीनों भाषा में उपलब्ध करा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएमजय के कार्ड लगभग 77 लाख कार्ड आज देने का काम समाप्त हो गया है। 225वीं सेवा को ऑनलाइन जारी करने का काम आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। लगभग सौभाग्य के तहत 8,57,000 घरों में आजादी के 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी। पहली बार एक छोटा सा लट्टू भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहाँ वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले गत साल था, 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक पहुंचा है। करीब करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नई पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना बहुत बड़ी बात है। 1,000 पैक्स जम्मू कश्मीर जैसे नए छोटे राज्य में बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4500 से ज्यादा यूथ क्लबों को बनाने का काम यहाँ पर हुआ है। विकास के काम हुए मित्रों। प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं का प्लानिंग हुआ है। लगभग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट गति में है। कार कीरू का प्रोजेक्ट गति में है। कार 4600 करोड़ की लागत से चल रहा है। शाहपुर कुंडी 2793 करोड़ की लागत से होगा और 11,908 करोड़ का ऊर्ज बिजली का योजना भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, इतना सारा विकास का काम पहले किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगारी के लिए तैयार करना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, नीट भी आया है और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी बने।
जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, मैं आकाशवाणी जम्मू के माध्यम करने सरकार की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन की आखना चाहना कि साढ़ा जो लांदर पंचायती विभाग के अंदर रोड है ये रोड जेडे ने 4-5 साल का काम लगे दा है, लेकिन हाले तक कंप्लीट होने विच नहीं हुआ दे। इत्थे दे जेडे पुल वगैरह ने खासकर लांदर एरिया दे विच जेडे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ दे और मोंगरी वाले पासे जेडे कुछ कंप्लीट होए भी है। जेडियां बरसात दी होने दी वजह कन्ने ये और भी ज्यादा खराब होए दे रोड और आए दिन असें एक्सीडेंट जेडे वो दिखने की मिलते हैं। दूआ मैं ये भी आखना चाहता कि कम से कम एसआरटीसी दी बसां जेडियां लांदर पंचायती विभाग वास्ते स्पेशल जेडियां बसां नूं लाईयां जाण जेडियां कि लड्डा कोटड़ी तक उस एरिया में जान और कारचा बधोता गलियोत तक जेड़ा रोड कच्चा रोड उस एरिया तक जान ताकि इन्हें लोगों की फायदा हो। इधर पासे जरसरकोट तक भी कोई खास सुविधा जी बस की नहीं है, लोगों की बड़ी परेशानी होंगी माली के रस्ते उपर की और जेड़ा मुत्तल के रस्ते उपर की जाता जेड़ा जंगल गली की रस्ता जाता है उस रस्ते की भी अगे जल्दी को जल्दी बढ़ाई है और वो लड्डा कन्ने जेड़ा लड्डा ए कन्ने लड्डा बी वाला जेड़ा एरिया है वो जोड़िया जा ताकि एक कनेक्टिविटी जी है लोगों के आने जाने वास्ते बनी आ। लांदर पंचायती विभाग के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, ये भट्ठी भंगारा माली जरसरकोट के बिच भी कोई कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है जिसकी वजह करने बच्चे की क्रिमसी हायर सेकेंडरी स्कूल आना पौंदा। बड़ी बड़ी मुश्किल है। मैं सरकार की आखना चाहना कि ये जेडे पिछले इलाके जिन्ने भी हैं साढ़े पहाड़ी इलाके जिन्ने भी हैं जिथे एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जिथे सड़कें की सुविधा नहीं है, जिथे बिजली पानी की सुविधा अजे थोड़ी 70 साल तक नहीं है, अस चाहते हैं कि कम से कम इस इलाके में जी डेवलपमेंट हो। जिला राजौरी की पंचायत हल्का अलाल के नैब सरपंच मुख्तियार अहमद ने अपनी पंचायत के लोगों की मुश्किलात का खुलासा करते हुए बताया, हमारे इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। रोडों की जो है रोड है उनकी बहुत बुरी हालत है, नालियाँ नहीं है, किसी पे पुल नहीं है। आज भी मेरी पंचायत में 2-3 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल कोई नहीं है, 6-7 किलोमीटर लोग पैदल आके थन्ना बड़ी में हाई स्कूल में आना पड़ता है। यहाँ पे सब सेंटर है वो भी रेंट पे रखी है एक बिल्डिंग, तो वहाँ पे भी दिन को डॉक्टर को जाता नहीं, कंपाउंडर वगैरह जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह जाते हैं वापस आ जाते हैं। हॉस्पिटल की भी खस्ता हालत है। उसके बाद टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी जगह हमारे पास यहाँ पे टूरिज्म की कोई अच्छी सी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे लोग सैर तफरी करें। आज भी हमारे जो खाना बदोश लोग हैं वो डोकू में हैं, वहाँ से भी पैदल आना पड़ता है इनको। यहाँ से 6-7 किलोमीटर थन्नामड़ी हेडक्वार्टर से उनको पैदल जाना पड़ता है पीछे डोकू में। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इन डिमांडों को पूरा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 14 भगवती नगर के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, आने वाला जो समय है, जो त्योहारों का समय है, आगे आने वाले करवा चौथ है, दिवाली है, बीच में लोहड़ी आती है, सब त्योहारों का जो सीजन है अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। जिस प्रकार त्योहार में हम अपने घर को सजाते हैं, अपने आंगन को सजाते हैं, अपने आप के लिए नए कपड़े लेते हैं और साफ सफाई रखते हैं, इसी प्रकार हमें बाढ़ की भी अड़ोस पड़ोस की और गली नालियों को भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें मच्छर मक्खी का भी मौसम बनता है। तो इस दौरान हमें सफाई का ध्यान पूरा रखना है, हमें अपने वार्ड में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अपनी गलियां नालियां सब साफ रखनी है ताकि कोई भी बीमारी हमारे आंगन को ना छू पाए। उसके लिए हमें कोई ज्यादा कार्य नहीं करना है, हमें सिर्फ कोई भी कूड़ा कचरा जो है वो नाली में, चाहे वो सूखा हो चाहे गीला हो, नहीं डालना है। सफाई कर्मचारी आते हैं और साथ में उनके पास ऑटो होता है, हमें ऑटो में गीला कचरा अलग से डाला जाता है, सूखा अलग से डाला जाता है। 2 कॉलम बनाए गए हैं, हम अलग अलग कॉलमों में कचरा दें ताकि वो कचरा सही जगह जाके उसका डिस्पोजल हो सके। जिस प्रकार फुटपाथ बन रहे हैं मैं देख रहा हूँ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो फुटपाथ के नीचे नालीज बनी हुई है, जो ड्रेन्स हैं, उन ड्रेन को अच्छी तरह सफाई नहीं की जा रही। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फुटपाथ बनते हैं उस ड्रेन को पहले अच्छी तरह साफ सफाया गया, उसकी रिपेयर की जाए ताकि दोबारा हमको उसको नहीं तोड़ना पड़े, दोबारा रिपेयर का काम नहीं करना। कम से कम ये 10-20 साल ये जो हमारे फुटपाथ हैं ये चले, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं ने तुसे सुनिया कार्यक्रम ये जम्मू है।